ओम नमो नारायण। आज मैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी। समझ में नहीं आता इन युग पुरुष के विषय में कहाँ से बोलना शुरू करूँ। इनका पूरा जीवन ही सनातन धर्म को समर्पित हो गया। जब इन युग पुरुष ने 12 वर्ष की अवस्था में मैं खाना रच दिया, और उस रचना को अपना नाम नहीं देते हैं। इन्होंने हमेशा यही कहा कि भगवान के द्वारा लिखा गया है। मैं खाना करीब 250-300 भक्तियों का लिखा हुआ श्लोकबद्ध एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भूत भविष्य वर्तमान लिखा हुआ है। आज की अवस्था का भी वर्णन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है उसमें। तो 12 वर्ष की अवस्था में उसको लिख देना ये अनोखी घटना है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है, इस युग में तो कहीं है ही नहीं। जब बात श्री गुरु जी की उपलब्धता की जाए तो आज जितने भी नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सरकारी पदों पर, उच्च पदों पर रहने वाले लोग, ये सब के सब श्री गुरु जी को सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह इनका सानिध्य मिले, किसी तरह इनके पास कुछ समय मिले, कहीं भी मिले, और वो सिर्फ गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही सिर्फ ज्ञान, अथाह ज्ञान, इतना ज्ञान जिसको बांटते बांटते भी थका नहीं सकता कोई। थके ही नहीं गुरु जी, अब भी नहीं थके। जिसका प्रचार और प्रसार वो सन 2000 से करते आ रहे हैं, जिस अपने धर्म का प्रचार, और 126 देशों में उन्होंने अपने भारत की संस्कृति का प्रचार किया। फिर भी आज भी अनवरत चल के निरंतर जो है ग्रंथों का अध्ययन करना, आयुर्वेद का अध्ययन करना, जनमानस को पहुंचाना, ये सब कुछ अथक किए जा रहे हैं। इन युग पुरुष का परीक्षण 25 वैज्ञानिकों की एक टीम ने किया, क्योंकि इतना सामर्थ्य और इतना शक्ति आज के किसी भी संत में, महापुरुष में नहीं है। जब इसको कुछ लोगों ने देखा तो उनको भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने एक परीक्षण किया। उस परीक्षण में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को, अपने प्राण ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाला, और वहाँ पे 25 जो वैज्ञानिक बैठे हुए थे, जो आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके श्री गुरु जी का परीक्षण कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। वहाँ पे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के एक शिष्य श्री गुरुदास जी, उन्होंने जब श्री गुरु कह के संबोधित किया तो गुरु जी का पुनः आंखें खोल देना, वहाँ पे उन डॉक्टरों को विस्मित कर दिया। आश्चर्यचकित रह गए वो। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्हें श्री सद्गुरुदेव भगवान ने स्वयं ये बताया कि उस यंत्र में भी आपके कुछ खराबी है, वो यंत्र भी परफेक्ट नहीं है। उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने उन यंत्रों को खोल कर भी दिखाया कि आप इस जगह खोलो और देखो कि उन यंत्र में एक तार जो है निकला हुआ है। अचंभित कर देने वाला वाकया था ये। कोई समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। और श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बहुत आसानी से ये कहा, ये है हमारी भारत की संस्कृति। एक्चुअली वो अपने नाम का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो हमारी भारत की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें हमारे भारत के जो मनीषी रहे हैं, जो ब्रह्मर्षि ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने भारत के इस अवस्था के बारे में पहले से जानकर कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिसका अध्ययन श्री सद्गुरुदेव भगवान निरंतर करते हैं। शायद यही कारण है कि सरकार के उच्च पद पे आसीन लोग भी श्री सद्गुरुदेव भगवान को पगड़ी, माला समय समय पर अर्पित करते रहते हैं। उन्हें भी पता है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आखिर कर क्या रहे हैं, वो भारत की संस्कृति को किस तरफ ले जा रहे हैं, भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं। बहुत सी अविस्मरणीय घटनाएं घटी इस युग में भी, और ये सब घटने वाली घटनाएं अपने सनातन धर्म की सर्वोच्चता, उत्कृष्टता, इन सब को दिखाती हैं।
ये एक अनोखा अनुभव है जो हमारे ही धर्म को हम नहीं जानते, और जिसे पता है वो जानने का प्रयास कर रहा है, वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो बताने का प्रयास कर रहा है, और निरंतर किए जा रहा है, कहीं रुका नहीं वो। हमारे से सद्गुरुदेव भगवान जी जिस सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए 126 देशों में गए, वो देश भी आज मान रहे हैं हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, कि भारत की संस्कृति हमेशा ही सर्वोच्च थी और आगे भी सर्वोच्च रहेगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी महापुरुष हैं, ऐसे महान संत हैं जो लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को एक साथ ठीक कर सकते हैं। एक साथ 1000 लोगों का डैंड्रफ ट्रीटमेंट गिनीज वर्ल्ड बुक में नामांकित किया गया। जब समागम में 1000 लोगों पर यह टेस्ट किया गया और वहाँ पे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी और गिनीज वर्ल्ड बुक वाले अपने टीम के साथ पहुँचे और उन्होंने ये आश्चर्य कर देने वाली घटना देखी, तो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिख दिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपाओं का कोई अंत नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी किसी कालखंड में अपना नाम तो नहीं लेते कि मैं अच्छा, मैंने ऐसा किया। हमेशा ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को यही कहते सुना है हमने कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये महामाई स्वयं कर रही है, ये माता दुर्गा की कृपा से हुआ, ये भगवान शिव जी की कृपा से हुआ, ये भगवान विष्णु जी की कृपा से हुआ, ये भगवान गणपति जी की कृपा से हुआ। लेकिन क्या हम जानते हैं भगवान गणपति कौन है? हम तो नहीं जानते माँ दुर्गा कौन है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज इनकी चर्चाएं किया करते थे, और आज हमारे सामने 100 जीव, 100 शरीर हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हैं, जो निरंतर ऐसे चमत्कार कर रहे हैं जिन चमत्कारों के बारे में कहीं लिखा ही नहीं है। किसी ग्रंथ में भी इसका वर्णन नहीं आता है कि 1000 लोगों का ट्रीटमेंट एक साथ किया गया हो। हालांकि ये क्षमता रही है, भारत के ऋषि मुनियों में ये क्षमता बराबर रही है कि वो एक साथ कुछ भी कर सकने में सक्षम रहे हैं, मगर कभी किसी ने किया नहीं है। आज श्री सद्गुरुदेव भगवान जी भारत की संस्कृति जिस तरह पीछे जा रही है, उसको आगे लाने के लिए भगवान ने ऐसा किया कि अपनी संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी, हमारी संस्कृति को लोग कैसे जानेंगे, भगवान ने सिखाने का भी प्रयास किया। अब लोग कहाँ तक सीख पाए इसका तो अंदाजा हमें नहीं कि वो क्या सीख पाए हैं। खैर, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हर स्त्री को माँ दुर्गा का रूप समझते हैं, मानते हैं। जब भी किसी समागम में जाते हैं ना, तो हमने तो ऐसा ही देखा है कि वो कन्या रूपी माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसके बाद वो आसन पे जाते हैं। आसन पे जाने के बाद भी उसके पहले, सबसे पहले वो भगवान जी का पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद वो आसन पर विराजमान होते हैं और उसके बाद लोगों को संबोधित करते हैं। पूरी रात बैठ करके लोगों के सामने बोलना, जो सुनने जाते हैं वो सो जाते हैं, मगर भगवान नहीं सोते। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को निद्रा नहीं आती, क्योंकि एक भी बच्चा अगर उनके सामने दुखी रहेगा तो वो दुखी हो जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस समय समस्त संसार पर अपने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम कोरोना जैसी महामारी और ऐसी ही न जाने अनगिनत आने वाली कितने वायरस, कितनी बीमारियों से हम बचें और हमारा कल्याण हो। इन अकाल पुरुष ने सरलता, श्रद्धा, भक्ति यही दर्शाया है। हमने सिर्फ इनको सरलता में ही देखा है, अहंकार में हमने कभी नहीं देखा कि इन महापुरुष को कभी अहंकार हो गया हो, कभी नहीं देखा। इतना सरल व्यक्तित्व कहीं होता ही नहीं है, और इस युग में है भी नहीं, और कहीं होगा तो वो दिखता नहीं है। क्योंकि जब भी कहीं इल्ज़ाम की बात आए, आरोप की बात आए, तो लोग पीछे पैर खींच लेते हैं। और यहाँ से सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपने ऊपर लगने वाले हर आरोप, आक्षेप, विरोध, इन सब को सह के सनातन धर्म को आगे पहुँचाने की कोशिश की। हजारों लोगों द्वारा रोका गया होने वाला समागम, कई जगह पर रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, मगर वहाँ भी से सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा रही कि निर्विघ्न संपन्न हुआ सब कुछ। कारण परमात्मा की अथाह कृपा।
कभी भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को सम्मान मिलने पर कभी गर्व नहीं हुआ। वो जैसे अमेरिका के सीनेट में, संसद भवन में उच्च पद पर आसीन होकर अमेरिका वालों को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही जमीन पर दुबई के सड़क पर बैठ करके कुरान भी सुन रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं। परमात्मा के लिए जैसे सारे बच्चे एक हैं, वैसे ही सद्गुरुदेव भगवान जी की नज़र में हम अलग नहीं हैं। उनके लिए एक अमीर व्यक्ति भी उतना ही महत्व रखता है जितना एक गरीब व्यक्ति। हमने तो लोगों की भीड़ में देखा है कि लोगों का दिया हुआ कुछ भी अर्पण किया हुआ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ग्रहण न करके किसी का 1 रुपया भी अपने हाथ से ले लेते हैं, 1 रुपया। और जब समागम में किसी के पास कुछ नहीं होता तो बड़ी सरलता से कह देते हैं, जिसके पास कुछ नहीं हो वो फूल की पत्ती या फिर किसी कागज़ का टुकड़ा डालकर ले लीजिए, क्योंकि ये लेना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, ये करो तुम्हारे दुखों का अंत होगा। ऐसा कहने वाले सिर्फ हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ही हो सकते हैं, जो लोगों का कल्याण करने के लिए लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। होता है कोई ऐसा जो आपके कल्याण के लिए आपसे कर रहा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कर लो? ऐसा तो कोई नहीं देखा आज तक, मगर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी करते हैं। कोटि कोटि नमन है इन संत को, इस महान संत को, जो आज के युग में सरलता और प्रेम मूर्ति, मतलब समझ में नहीं आता है कि इस इन पुरुष को हम कैसे संबोधित करें, करें क्या, कैसे कहें कि जिस सरलता से ये महापुरुष सबको अपने ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, जब जैसे अपना ज्ञान दे रहे हैं, क्या हम कुछ भी कर पाने में सक्षम है इस परमात्मा के लिए? नहीं कर सकते। हम परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक से बढ़कर एक संतों को देखा है हमने, बनते भी और बिगड़ते भी, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को हमने सन 2000 से अपने समक्ष देखा है। वो संसार में आए हैं सन 2000 से। करने को तो परमात्मा शुरू से ही, परमात्मा जब धरती पर आते हैं तभी से वो सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं, धर्म के कार्यों में लग जाते हैं, मगर जब हमारी दृष्टि पहुंचती है हम तभी से समझते हैं। हमको क्या पता परमात्मा ने और क्या किया होगा, हम न जाने किस परमात्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कल की भगवान, वो परमात्मा इस समय धरती पर ही है, मगर हमारी नज़रों में नहीं है, क्योंकि हम किसी और परमात्मा की तलाश में हैं। वो 4 भुजाधारी कोई भगवान जो है विष्णु आएंगे, हम शायद उसका इंतज़ार कर रहे हो, मगर हमारी दृष्टि ये नहीं कहती। हमारी दृष्टि ये कहती है कि जिन परमात्मा की तलाश में आंखें बिछाए विद्वान बैठे हुए हैं, वो इस समय धरती पर आ गए हैं। काशी विद्युत परिषद वाराणसी, इनके विद्वानों ने श्री सद्गुरुदेव भगवान के ऊपर गुरु शतकम लिख डाला, गुरु अष्टकम लिख डाला। उनसे कहा नहीं किसी ने कि आप लिखो ऐसा, मगर उन्होंने रचा, क्योंकि वो जानते हैं इन महान संत की उपलब्धियों के बारे में, इन महान संत की व्यक्तित्व के बारे में। हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रेम क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, क्षमा क्या है, क्रोध क्या है, ये हम नहीं जानते। हमने आज तक से सद्गुरुदेव भगवान जी को किसी पर क्रोध करते नहीं देखा। हमेशा हमने यही देखा कि प्रेम से वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमको गुरु मत मानो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, बंधु हूँ, पिता हूँ, दोस्त हूँ, मित्र हूँ, ये मानो, मगर ये कर लो, भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करने के लिए आजकल कहता कौन है? देखा है मैंने, बहुत गुरुओं को देखा है जो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान कर बैठ जाते हैं। लेकिन सच में इन अनुभवों को देखा जाए, जो सर्टिफिकेट के साथ आते हैं धाम में और बताए जाते हैं कि हमारी फला बीमारी और ये सर्टिफिकेट है और हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ठीक हो गया, जब वो ये कहते हैं तो ये बताने में भी अथाह प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और अथाह जो है उनका प्रेम उमड़ता है और गदगद होकर वो बोलते हैं कि मेरी ये बीमारी से मुक्ति दिला दी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने। ऐसा एक अनुभव नहीं है, लाखों डॉक्टरी सर्टिफिकेट भरे पड़े हैं, लाखों एड्रेस भरे पड़े हैं, 1 2 नहीं,
एक दो की कल्पना क्या, बात भी नहीं कर सकते। एक दो क्यों, यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग जो है, हम तो यहाँ पे जानते हैं ना कि हमारे देश में कितने लोग हैं, लेकिन 126 देशों में भी लोग हैं जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का वर्णन करते हैं, मगर हम तक नहीं पहुँचता। आ गए हैं परमात्मा हमारी आंखों के सामने, मगर हमारी आंखें पहचान नहीं सकती। क्यों नहीं पहचान सकती? भगवान राम को भी किसी ने नहीं पहचाना था। अगर किसी ने पहचाना होता कि वो भगवान है, तो कोई भी माता सीता को भगवान से अलग करने का नहीं सोचता। भगवान कृष्ण जब आए थे, उनको भी भगवान किसी ने नहीं माना था। शिशुपाल भरे सभा में गाली दे रहा है, समयांतक मणि की चोरी लगा दी गई, कहीं कोई माखन चोर कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि भगवान ने कभी अपने आप को भगवान कहा ही नहीं। यहाँ हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी क्यों कहेंगे कि मैं ही भगवान हूँ? मगर हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ही भगवान हैं। वही युग पुरुष हैं जिनका इंतजार न जाने कितने विद्वान बैठे बैठे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि जो भी भगवान में हमको तलाशना है ना, वो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी में है। क्योंकि पशु पक्षी तक परमात्मा के पास आके बैठ के बातें करते हैं। ये पेड़, ये वृक्ष, ये फूल, ये पत्तियाँ प्रमाण है इन बातों के। अगर किसी को झूठ लगता हो तो इनकी तलाश करे, उसे मिलेगा। ऐसा न जाने कितने मैगजीन, न जाने कितने BBC न्यूज़, जो विदेशों के अखबार हैं, इंडिया टाइम्स और भी बहुत सारे अखबार हैं विदेशों के, जिन्होंने अपने अखबार में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के बारे में ऐसे लिखा है जैसे वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को बरसों से जानते हैं। जो हम नहीं जानते उनका वर्णन वो करते हैं, और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते हैं। जिनको आवश्यकता है वो जानते हैं और वो उनका वर्णन भी करते हैं। इन महापुरुष की क्षमता का बखान हम नहीं कर सकते। जो भी इनकी शरण में गया है, निराश होकर कभी नहीं लौटा। इन्होंने कभी निराश होकर लौटाया नहीं किसी को। एक से बढ़कर एक नेता, अभिनेता, व्यापारी सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दिए बीज मंत्रों का पाठ करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उनको पता है इसको करने से क्या लाभ है, छोड़ नहीं सकते वो। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी गुणों की खान है, ज्ञान का अथाह भंडार है, प्रेम मूर्ति हैं, श्रद्धा और भक्ति की प्रतिमूर्ति। जब से सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं अभी तो मैं शिष्य ही नहीं बना, तो मुझे बड़ा कभी कभी विचित्र लगा कि शिष्य नहीं बना। सच में मुझे ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ जब से सद्गुरुदेव भगवान जी के गुरु जी आए थे उनसे मिलने, तो लोग बताते हैं ऐसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ठीक पीछे पीछे चल रहे हैं उनके। इतना महान व्यक्तित्व जिन्हें पूरा समस्त संसार इस समय जान रहा है, और वो पीछे पीछे चले जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक संत आते हैं और आसन पर बैठने के लिए झगड़ा करते हैं, मगर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उतनी ही सरलता से उन सब के चरण धोते हैं। वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से महान नहीं है, क्योंकि वो तो अपने चरण धुला रहे हैं। महान तो वो व्यक्तित्व है, महान तो वो परमात्मा है जो सब कुछ जान के भी इतना सरल है कि उन संतों के पैर धो रहा है, संतों की छाया में रहना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। उन निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं, मगर कभी उन्होंने अपने पद का कोई मान अपमान कुछ नहीं किया। उन्हें ना अपने मान की कोई पड़ी है ना अपमान की पड़ी है। वो तो अनवरत बस चले जा रहे हैं, अपना काम किए जा रहे हैं। प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का उन्होंने आयोजन जब किया तो उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, उनको इससे कोई लाभ नहीं है। जान के हैरानी होगी कि लोग समझते होंगे कि इससे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को कोई लाभ होगा। लाभ मेरे समझ में नहीं आता, लाभ किसे कहते हैं? लाभ उसे कहते हैं जब हम संसार की वस्तुओं का उपयोग करें, भोग में निरत रहें। मगर हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एक छोटे से कमरे में न जाने कितने कितने दिनों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। उनके पास कोई नहीं जाता, वो किसी को बुलाते भी नहीं अपने पास। ऐसे ही किसी की इच्छा होती है चला जाता है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पास, और देख के आश्चर्य में रहता है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के कमरे में है ही कुछ नहीं, मगर चुपचाप वो अपने ध्यान में, साधना में लीन रहते हैं।
अब इसके बाद भी जो ये देख लेगा उसके बाद भी कहेगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समागम अपने लिए करते हैं, तो उससे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं होगा। नाम ही उसका प्रभु कृपा दुख निवारण समागम है, जहाँ पे लोगों के दुख दूर होते हैं। उस समागम में अनुभव सुनाने के लिए लाइन लग जाते हैं और लोग रो रो के जो अपने अनुभव सुनाते हैं। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैंने आज तक कभी कोई समागम भी ऐसा नहीं देखा, ना मैंने कोई ऐसा संत देखा, और ना मैंने किसी ऐसे दिव्यता का आभास किया जो मैंने श्री सद्गुरुदेव भगवान के समागम में देखा है। लोगों को टूटते हुए देखा है वहाँ पे, लोगों को संवरते हुए देखा है वहाँ पे। एक से बढ़कर एक लोग सहजता से जाते हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, जबकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने मना किया है कि प्रचार नहीं करो, प्रसार नहीं करो। जिसको ज़रूरत होगी, जो दुखी होगा, वो अपने आप परमात्मा खींच कर लाएगा और सुखी हो जाएगा। होता भी यही है, लोग जाते हैं, मांगते हैं और उन्हें वो मिल जाता है, उन्हीं बीज मंत्रों के पाठ से। लोग समझते हैं कि वो बीज मंत्र करने से मिला है, जबकि मैं समझती हूँ परमात्मा के कहने से मिला है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जब कि ये करो तुम्हें मिलेगा, तब वो मिलता है। गुरु के वचन में वो शक्ति है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमारे ही कल्याण के लिए यहाँ पे आए हैं, मगर हमारे समझ में नहीं आता। कैसे समझाएंगे हम किसी को? अपना समस्त जीवन तो उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार में लगा दिया। वो कहीं जाकर के, उनके लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी को अलग नहीं समझते। उनकी नज़र में सब कोई एक जैसा है। हर कोई, बच्चा भी उनके लिए एक ही है, चोर भी एक है, साहूकार भी एक है। कभी किसी के ऊपर क्रोधित होते नहीं देखा उन्हें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सम्मान में सीनेट में, अमेरिका के सीनेट में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि 29 अप्रैल का दिन श्री ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी डे के नाम से वहाँ पे मनाया जाता है। वहाँ पे संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि आज के दिन 29 अप्रैल के दिन संपूर्ण अमेरिका में छुट्टी मनाई जाएगी गुरु जी के नाम पे। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को उसका रत्ती भर लेश मात्र में भी कहीं अहंकार नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञाता हैं कि आयुर्वेद के सारे ग्रंथों को निचोड़ कर उन्होंने संसार की भलाई के लिए सर्व रोग निवारण औषधि को उन्होंने बनाया है, जो सारे रोगों को हर लेता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने डैंड्रफ की दवाई बनाई है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एलर्जी के लिए भी इतनी दवाइयाँ बना ली हैं, क्योंकि वो निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि जैसी जैसी बीमारियाँ आ रही हैं, उन बीमारियों का वर्णन कहाँ है, उसका इलाज क्या है। और उनके निरंतर प्रयास से कोरोना जैसे महामारी का भी इलाज उनको मिल गया है। वो बता रहे हैं, बस हम अहंकार में सुनना नहीं चाहते। भगवान को अहंकार नहीं होता, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अहंकार बिल्कुल नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि ये करो। मैं नहीं कहती, WHO के जितने भी प्रमाणित डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक प्रकृति के लोग हैं, वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से मिले और उन्होंने कोरोना के लिए बनाई हुई दवाई को प्रमाणित किया, कायदे से प्रमाणित किया। उसको इस्तेमाल करके देखा कि क्या सच में वो कोरोना का दूर भगाता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि सबने ये प्रमाणित कर दिया कि इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करने से कोरोना भागता है, कोरोना नहीं आता है किसी को भी। लेकिन कुछ लोग ना जाने क्यों इसको छुपाते हैं और बताना नहीं चाहते ही नहीं है कि संसार में कोई जिंदा भी रहे। जिस तरह से मृत्यु दर बढ़ रही है, उस तरह से तो सब लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, मगर आम जनता तक ये बात पहुंच नहीं रही है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा कैसे हुई है और कैसे वो इस महामारी का इलाज ढूंढ कर बता रहे हैं लोगों को। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। मैं भी अपनी छोटी सी वाणी में बस इतना ही कह पाऊंगी
क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जितना बोल पाऊंगी उतना ही बोलूँगी, क्योंकि उनके बारे में लिख पाना मुझे नहीं लगता इतना आसान है। जहाँ पे समस्त संसार की नदियों का पानी स्याही बन जाए और सारे के सारे वृक्षों के कलम बना दी जाए, और फिर भी माँ शारदा निरंतर बैठ के लिखती रहे, फिर भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा का बखान नहीं लिख सकती। ऐसे ही हम भी नहीं लिख सकते, क्योंकि करोड़ों लोगों के अनुभव आपको कैसे सुनाएंगे। वो करोड़ों लोग जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा का बखान अपनी बाणी में करते हैं, लिख कर, बता कर, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, उन सब की वाणी आप तक कैसे पहुंचेगी? कैसे बताएंगे हम कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा क्या है? कैसे लाखों लाखों औरतें माँ बनने की चाह लेकर वहाँ जाती हैं और कहती हैं कि हमें तो 15 साल हो गए, हमें तो 12 साल हो गए, हमें तो 7 साल हो गए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे ऐसा जाके प्रार्थना रखती हैं, और उन्होंने भगवान की लीला को वहाँ पे महसूस किया है, उनको हुआ है ऐसा, पाठ किया है उन्होंने, श्री सद्गुरुदेव भगवान ने दिया उनको पाठ करने के लिए, और उस पाठ से उनको बालक हुआ है। कैंसर, एड्स, एलर्जी और न जाने समस्त कितनी बीमारियां, उन सारी बीमारियों का इलाज श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने किया है बीज मंत्रों के द्वारा। ये बीज मंत्र श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए वो कृपा है जो समस्त संसार को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ ये पाठ ही लोगों की मदद कर पाएगा। इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ? भगवान के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है, और हम कह पाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना है कि आप समस्त संसार पर अपना कल्याण ऐसे ही करें, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।